इस गेम नंबर 1 कमिंग राइट इन परगेटरी का मुकाबला द लैंड ऑफ 3 आइलैंड्स, जहां पे ये ग्रुप बी की टीम्स भिड़ेगी एक दूसरे के साथ। अब देखने वाली बात ये कि यहां पे ड्रॉप क्लैश कहां पे होता है। देखा तो हमने जरूर था प्रेफर्ड ड्रॉप स्पॉट, बट क्या सच में हमें ड्रॉप स्पॉट पे फाइट देखने को मिलेगी? ये लीजिए, फायर आइज गेमिंग तो नजर आ रही है लेकिन एसएटीएल एलीट नहीं नजर आ रही है। चलिए, आपने जो बात की थी शिवम की चकमा दे देंगे, शरारत कर रहे हैं, वो हो चुकी है। लेकिन शरारत देखिए, एसएटीएल एलीट के नजदीक आईकू ओजी टीएसजी भी नजर आती हुई, जेन स्ट्राइकर्स का स्क्वाड भी स्लाइटली साउथ में नजर आ रहा है, टीम एक्स मोथ हाउस के इलाके पे नजर आती हुई। और मेरे को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी टीम्स हमें क्रॉस रोड्स और उसके साउथ पे ही नजर आ रही है। और ये लीजिए, राइट ऑफ द बैट फाइट्स होती हुई इस समय पे नाइट नोवास का स्क्वाड फ्रैग निकालने की तलाश में गोल्डी को डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे नाइट नोवास बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसते हुए, डिस्टेंस में एकेएस का स्क्वाड और टक्स छत्तीसगढ़ इस समय पे एक शानदार जानदार शुरुआत करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और लीजिए, अभी के लिए एक प्लेयर खोया जरूर है यहाँ पे नाइट नोवाज ने, बट पीछे भी नहीं जा सकते हैं। और प्लेन पाथ को देख के लिटरली मेरा रिएक्शन ये था कि ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी अगर डरावने सपने की भी बात की जाए तो वो नहीं आया होगा। प्लेन पाथ जिस तरीके से गया है कि उनकी सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे धरी हुई रह जाएंगी, वो अपने प्रीफर्ड ड्रॉप पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमों को दिक्कत यहाँ पे हुई जरूर है। और जिन टीमों के ड्रॉप पॉइंट इसकी लॉज, मोथ हाउस और क्रॉस रोड है, उनको एक से ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी प्लानिंग्स बनाई है उनके तहत तो फर्स्ट गेम नहीं होने वाला है। रवि के लिए अनस्टॉप पे यहाँ पे वो रश यहाँ पे आया जरूर है फायर आइज गेमिंग का। जैक वो टेक डाउन करेंगे अनस्टॉप को। जी, एलिमिनेशन वो ग्रैब किया जाएगा। नाइट नोवाज अभी के लिए बिल्कुल फंसते हुए यहाँ पे नजर आ जरूर है, बट पैट चेकर का वहां पे इस्तेमाल हुआ है, हार्मोन का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी प्लेयर वहां पे नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में इतने सारे प्लेयर्स एक ही जगह पे आते हुए हमें नजर यहाँ पे है 3 से 4 टेरिटरी पे, तो वो कहीं ना कहीं रिवाइवल के लिए जाएंगे जरूर। बट अभी के लिए वहां पे कोई भी प्लेयर नहीं। बट टीसीजी की बात की जाए, जी हाँ, टक्स छत्तीसगढ़, उन्होंने भी अपने एक प्लेयर को गवाया है। एंड जीआरपी एक बहुत ही प्यारा स्टार्ट यहाँ पे लिया है, बट क्या बाकी प्लेयर्स को भी पकड़ पाएंगे? बिकॉज अभी के लिए सिर्फ वो इकलौते प्लेयर ही हमें यहाँ पे नजर आए थे। और शंकु की बात की जाए, देखिएगा प्राइमरी रशर का वो रोल है, आपको पता है कि कंधे पे कितना ज्यादा भार वो रहता है, आपको रश करना, आपको टीम के बिल्कुल। जी हाँ, अगर चारों प्लेयर की बात की उसमें सबसे आगे रहना है। बट जावा बॉय किल फीड की बात की जाए, जावा बॉय लैंड माइन से वहां पे 2 प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। और अभी के लिए बिल्कुल पीछे जाने की तैयारी वहां पे होगी जरूर। 2 नॉक वहां पे निकाले हैं, यानी कि कितना ज्यादा। हम बात कीजिएगा वेपन्स की, हम लोगों ने बात की है फायर पावर की, बट ये जो यहाँ पे आईकू यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है टीमों की तरफ से, कि शायद वो वेंडिंग मशीन पे ही हमें देखने के लिए मिले। एक और बैटल का यहाँ पे आगमन होता हुआ। इनसे नंबर एडवांटेज यहाँ पे नहीं है, बट इंस्टेंट अभी के लिए रिवाइव यहाँ पे मिला जरूर है। बट रेड वाइट मुश्किलों में नजर आ रही है। चलिए, एक प्लेयर पीछे जरूर है, बट इनसे क्या रोमान गोट यहाँ पे निकल पाएंगे या फिर नहीं? इस समय पे पूरी कोशिश की जा रही है भागने की, लेकिन पीछे से प्लेयर्स आते हुए रुमान गोट की तरफ। रुमान गोट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इनके लिए भाग पाना। इस समय पे 1v2 की सिचुएशन है, रुमान गोट काफी लो एचपी पे है और यहाँ शॉट्स लेने की कोशिश तो की गई थी, रिटालिएशन जरूर देखने को मिला, लेकिन रिटालिएशन का रिजल्ट इनके फेवर में नहीं था। अड्डा किंग्स का स्क्वाड शुरुआती दौर में ही कुछ अर्ली फ्रैग्स निकाल के अपनी टीम को एक कंफर्टेबल स्पॉट पे लेके जाना चाहते हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर आप शुरुआती गेम्स अच्छे निकाल देते हैं तो वो प्रेशर आपसे रिलीज हो जाता है। और कुछ समय पहले ही मेरी फौजी अजय से भी चर्चा हो रही थी इसके बारे में कि शुरुआती गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके शुरुआती 3 गेम्स खराब होते हैं तो आप एक प्रेशर में चले जाते हैं और वो प्रेशर से निकल पाना बचे आखिरी के 3 मुकाबलों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ मुश्किलों की बात करें तो एसएटीएल एलीट जेन राइडर्स के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करती हुई, जेन स्ट्राइकर्स यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहते हैं, बट प्राइम सीम्स लाइक अकेले खिलाड़ी ऊपर की तरफ और एसएटीएल एलीट they're all set, they're all ready। प्राइम की तरफ बढ़ते हुए सोहन एंड वोटा दोहरा वार करना चाहते हैं। ये लीजिए, सामने की तरफ प्राइम अभी भी कंपाउंड के अंदर है। सोहन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए और शॉट लगाया, लेकिन यहाँ पे पहला शॉट मिस तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा समय लगा। बट चलिए, अच्छी बात है, डबल टेक डाउन। 2 प्लेयर्स ने मिलके एक और फ्रैग एकत्रित कर लिया है, तो एसएटीएल एलीट को भी एक एलीट शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे। जी हाँ, एक अच्छा स्टार्ट स्टार्टिंग में लगा जरूर था। जिस तरीके से यहाँ पे चले थे, दिक्कतें यहाँ पे बन जरूर सकती हैं, बट दिक्कतें अभी के लिए जेन स्ट्राइकर्स के लिए मुश्किलें बनी है।
एक ही मात्र प्लेयर बचे हैं, बट आईकू ओजी के सामने यहाँ पे रहने वाली है जीआरपी फाइनली अपने ड्रॉप पॉइंट तक पहुंची जरूर है, बट अभी के लिए ओवरटेक यहाँ पे कर सकती है। यहाँ पे आईकू ओजी 2 एलिमिनेशन अर्जुन के पास यहाँ पे आए जरूर है। देखा जाए सपोर्टर और स्नाइपर ये के लिए तो बिल्कुल कमाल करते हुए, बट लेजेंड एक लंबी छलांग, क्या जाओ को उधर टेक डाउन करेंगे, बट इधर आयुष वो हो जाएंगे टेक डाउन। क्रिश क्या यहाँ पे कमाल दिखा पाएंगे? क्रिश घुसे जरूर है, बट यहाँ पे शंकु करेंगे टेक डाउन क्रिश को। और अब आईक्यू ओजी कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलों में हमें नजर जरूर आएगी, बिकॉज लेजेंड वो भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं। अर्जुन का भी तक वो डैमेज जरूर हो चुके हैं। क्या यहाँ से मिनी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाएगा? बिकॉज वो फाइट भी निकाली है ऑलमोस्ट, और अभी के लिए वेंडिंग मशीन वो भी कैप्चर यहाँ पे जरूर कर ली है। रिवाइवल दे पाना इतना इजी तो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आईकू ओजी की बात की जाए, अभी के लिए जितना लग रहा है शायद वो पीछे हटेंगे और फिर वहां से रिवाइवल की तरफ जाएंगे जरूर। माइट भी वो नंबर मिल भी यहाँ पे हो सकता है, बट अभी के लिए चेज करते हुए उतना नजर नहीं आई है जीआरपी। मतलब प्रॉपर एक डिसिप्लिन में वो प्रॉपर यहाँ पे नजर आते हुए जिप लाइन से निकले जरूर है अर्जुन उस तरफ। क्या उनको चेज किया जाएगा? लेजेंड भी उसी साइड निकलते हुए, नंबर मिल नहीं यहाँ पे। अभी के लिए क्वेरी की तरफ यहाँ पे डिसाइड किया जरूर है जाने का, बट साथ ही साथ टीम लेगेसी उनका भी आगमन होता हुआ इनसेन यहाँ पे सेंट्रल पे। काफी सारी फाइट्स हमने देखी शिवम शुरुआती दौर में, लेकिन अब तक एक भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई। और एक और फाइट हमारे सामने, फायर आइज गेमिंग और सामने की तरफ नीड और का स्क्वाड डाउन कर दिया गया है एक प्लेयर को। गौसेरा डाउन, एक और प्लेयर डाउन, फायर आइज गेमिंग इस समय पे विद द फायर इन देयर आईज आगे बढ़ते हुए। और ये लीजिए पहला एलिमिनेशन लॉबी का। नीड ऑर्ग संभल के खेलने की जरूरत है अब बचे हुए मुकाबलों को, क्योंकि अगर आप इस तरीके से खेलेंगे तो शिवम आप भी जानते हैं फिर नाम इनका नीड ऑर्ग ही रहेगा। बट चलिए अभी भी मौके हैं, 5 और मुकाबले इनके पास बचे हैं। लेकिन फायर आइज गेमिंग जिस तरीके की हाइप थी अब तक इनकी, उस हाइप को जस्टिफाई करते हुए 5 एलिमिनेशंस और काफी कंफर्टेबल तरीके से इन्होंने फाइट्स निकाली है। एसएटी वाले लीड की बात करें, सामने की तरफ बोल्ट मेकर का प्रयोग, रुमान गोट नजर आते हुए। आसपास कुछ और प्लेयर्स हैं एसएटी वाले लीड के, सोहन, जियान बाहर की तरफ धीरे धीरे करके, रेड विंड्स के जियान आगे बढ़ते हुए, इरफान का सपोर्ट, रुमान गोट भी नजर आते हुए। बट क्या रोनित की पोजीशन, मुझे लगता है कि इतनी सारी ग्लू वॉल्स हैं वहां पे तो रोनित की पोजीशन भी रिवील्ड होगी। बट यहाँ पे एक अच्छी खासी गेम चेंजर पोजीशन है रोनित की। आरडब्ल्यू का स्क्वाड, देव गॉट टू बिकम स्टॉर्म्स नाउ। धीरे धीरे अब फॉल बैक करते हुए रुमान गोट के ऊपर कुछ अच्छे शॉट्स रोनित के द्वारा, लेकिन अभी के लिए हील करने का समय है उनके पास। फॉल बैक करते हुए रेड विंड्स के खिलाड़ी माज, इस समय पे माज की पोजीशन भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। वहां से अगर ऐसे ट्वेल एलीट के ऊपर एक अच्छा एंगल मिलता है तो शायद एक नॉक आ सकता है, लेकिन नहीं। The sniper god is there. The sniper god was taking an angle और अभी के लिए तो अपना काम करते हुए और बची खुची कसर बाकी प्लेयर्स पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। शॉट्स लिए, नॉक किया, फिनिश किया और अब ऐसे 12 एलीट के खिलाड़ी फाइट में जाते हुए, रेड विंड के प्लेयर थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए संभलना चाहते हैं और यहां पे संभलने का मौका मिल चुका है विद द सोहन डाउन। इस समय पे एसए 12 एलीट हल्का सा फॉल बैक जरूर कर सकते हैं, हल्का सा बैकफुट पे, जी नहीं, सोहन का रिवाइवल तुरंत हो चुका है। ये होता है जब सारे के सारे प्लेयर्स आसपास होते हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं, तो आप तुरंत रिवाइव कर सकते हैं। और इस समय पे रेड विंड को ये तुरंत एलिमिनेट करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरे छोर पे टक्स छत्तीसगढ़ का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ मास को स्पॉट करेंगे। जी ली, ये लीजिए वोटा चेस करके मास को एलिमिनेट कर दिया है। एसए 12 एलीट एक काफी शानदार शुरुआत, एक काफी शानदार एग्जीक्यूशन इस फाइट में देखने को मिला इनका। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आपने यहाँ पे जरूर बोला है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही वो स्नाइपर के लिए रुके हुए थे कि एक बार पोजीशन यहाँ पे पता चले, और उसके बाद में पहाड़ी ने वो अपना काम किया। बिकॉज मास के पास में बिल्कुल वो डेडली पोजीशन यहाँ पे थी, प्लेयर्स ओपन में आते बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे कर सकते थे, बट पहले उनको ही चूज किया गया, उनको ही यहाँ पे पहले बाहर यहाँ पे भेजा गया और उसके बाद में रशर्स अपना काम करते हुए, स्पेशली रोनित, उनके वो हेडशॉट, सोहान, उन्होंने जो वहां पे अपना एक होल्ड वहां पे दिखाया क्रोनो के साथ खेल के। बट अभी के लिए एक और टीम का आगमन हो रहा है पीछे, और लीजिए जेडएसआर जेन स्ट्राइकर्स वो फिर से कम बैक करते हुए। पिछली फाइट, स्टार्टिंग फाइट हमें देखने के लिए मिली थी इन दोनों टीमों के बीच में, बट अब दोबारा से आते हुए, बट पहाड़ी वहां पे 2 प्लेयर को, जी एक प्लेयर को टेक डाउन किया, एक को वोटा, और कहीं ना कहीं हमें भी कंफ्यूज कर दिया था। वोटा यहाँ पे स्नाइपिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं जियाओम के साथ, एंड सोहान वो कार 98 के साथ। आई मीन क्या पूरी टीम ही हमें
वो स्नाइपर्स के साथ यहाँ पे नजर आते हुए। ज़ेनिथ स्ट्राइकर अभी के लिए मुसीबत में। यहाँ पे सैम गॉड उन्होंने जेडी गॉड को रिवाइव यहाँ पे दिया जरूर है, बट वो इनफ रहेगा नहीं। यहाँ पे ये फाइट जरूर हार सकते हैं, बट सैम गॉड उनका एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रयास रहा जरूर था इस फाइट में। एक प्लेयर को नॉक किया था, बट बात बनेगी नहीं। एंड एसिड एलीट अब यहाँ पे डबल डिजिट में स्कोर कर चुकी है। अभी के लिए एसिड एलीट की बात कीजिए, 10 एलिमिनेशन उनके पास है। फायर आइज गेमिंग 7 एलिमिनेशन उनके पास में, और आईकू ओजी उनके पास भी 4 एलिमिनेशन, और जीआरपी के पास भी 4 एलिमिनेशन मिलेंगे। यानी कि देख के लग रहा है कि अंडर गॉड वो भी शाइन कर रहे हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे रुकाव हमें जरूर बाकी टीमों में देखने के लिए मिल रहा है। बिकॉज अंडर गॉड में फायर आइज गेमिंग भी आते हैं यहाँ पे, जीआरपी भी, बट वो लोकल सर्किट में काफी ज्यादा खेले हुए हैं, काफी टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं। और जावा बॉय की बात की जाए तो कितने टाइम से वो खेलते आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से प्रो टीम्स में रहे भी हैं, और कमाल भी उन्होंने किया। और अभी के लिए चारों टीमें हमें टॉप पे नजर आते हुए। बड़े के 3 एलिमिनेशन निकाले हैं। जोन आप देखिएगा, देखिए हिटलेस यहाँ पे लगी जरूर है, स्पार्क को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बट जोन में बहुत अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे बैठे हैं। साथ ही साथ कि नाइट नोवाज की बात कीजिए, खाता अभी खुला नहीं है, बट फॉर श्योर एक अच्छी पोजीशन ले लिया। आई थिंक लूट भी यहाँ पे काफी जबरदस्त यहाँ पे होगी, काम यहाँ पे बन सकता है। एसिड एलीट आई थिंक धीरे धीरे वो क्लोज इन कर जरूर रहे हैं इनसेन, बट क्या गेट कीप करते हुए नजर आ सकती है हमें नाइट नोवाज यहाँ पे। इस समय पे नाइट नोवाज की पोजीशन काफी ज्यादा क्रूशियल है, गेट कीप करने का अच्छा मौका है इनके पास एसिड एलीट के खिलाड़ियों को, बट जिस अंदाज में एसिड एलीट के प्लेयर नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा नाइट नोवाज का, खासकर अब तक खाता खुला नहीं है इनका। एसिड एलीट के प्लेयर्स, आर्सेनल चेंबर है वहां पे, और अब धीरे धीरे करके देखिए क्रायो माइंड का प्रयोग इस तरफ नाइट नोवाज के खांडू डॉन को डाउन कर दिया गया है। एसिड एलीट हैज कम फॉर द फाइट, देव कम फॉर द बैटल, एंड देव कम टू कॉन्कर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नाइट नोवाज और अब नॉर्थ से हमें अड्डा किंग्स का स्क्वाड भी नजर आता हुआ, और ये मुझे लगता है एसिड एलीट के खिलाड़ी काफी अच्छे से समझते हैं। दूसरे छोर पे जेड स्ट्राइकर्स का स्क्वाड ये एलिमिनेट होता हुआ, एक और स्क्वाड एग्जिट करता हुआ लॉबी को, और एसिड एलीट डेसिमेट करते हुए 11 एलिमिनेशंस खाते में है। नाइट नोवाज अच्छी तरीके से कंपाउंड में एक कॉन्क्रीट स्टांस के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। और ये लीजिए अब थर्ड पार्टी आ चुकी है, टॉक अबाउट द थर्ड पार्टी, अड्डा किंग्स आर हियर। अब देखते हैं यहां पे क्या ये नाइट नोवाज को टक्कर देंगे। जी हां, अनस्टॉप को डाउन कर दिया है, गोल्डी है सामने, गोल्डी भी मुझे लगता है अब तो एलिमिनेशन का इंतजार करेंगे। लीजिए नाइट नोवाज एलिमिनेट होते हुए, लेकिन अड्डा किंग्स आर अप अगेंस्ट द जायंट्स एसिड एलीट, और ये लीजिए 1 2 3 4 एलिमिनेशन कन्वर्जन, दैट टू कन्विंसिंगली बाय टीम एसिड एलीट। यही तो हम बात कर रहे थे, और अब रेड विंड्स भी आ चुके हैं एसिड एलीट के नजदीक। कंपाउंड है एसिड एलीट के पास, कंपाउंड है, इसका मतलब एक अच्छी खासी पोजीशन है। अब देखते हैं रेड विंड्स ये अगेंस्ट द वॉल पोजीशन से कैसे एसिड एलीट को टक्कर देते हैं। और आप देखिए जियान के ऊपर ओपनिंग बना दिया, अब क्या पुश करने जाएंगे या फिर इस कंपाउंड का इंतजार, कंपाउंड में आने का इंतजार करेंगे। जी नहीं, जिस तरीके से आगे बढ़े हैं मुझे लगता है पुश करने के लिए चाहते हुए, आगे बढ़ते हुए बोल्ट मेकर का भी प्रयोग। रेड विंड्स अब इनको फॉल बैक करना पड़ेगा, लेकिन फॉल बैक करके जाएंगे कहां एसिड एलीट के प्लेयर, धीरे धीरे करके इनकी तरफ बढ़ते हुए। रुमान गोट के ऊपर ग्रेनेड, बैक टू बैक ग्रेनेड परेड स्टार्ट हो चुकी है, सारे प्लेयर्स क्लोज। सोहन को डाउन किया, एक प्लेयर डाउन, 2 प्लेयर डाउन, 3 प्लेयर डाउन। रेड विंड्स आखिरी खिलाड़ी मास के साथ सर्वाइव करते हुए विद जस्ट 1 मैन डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ एसिड एलीट। ये फाइट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली विन करते हुए वाइप आउट क्रिएट कर दिया है एसिड एलीट ने, 20 एलिमिनेशंस। व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरे छोर पे टीम लेगेसी को देखिए, स्पार्क के साथ अपनी स्पार्क को जीवित रख रहे थे, लेकिन सैडली एलिमिनेट होती हुई ये टीम। जी हाँ, बैटल हम लोगों ने कुछ देखा, और वोटा ने जिस हिसाब से खेला है पहली फाइट में, वो 3 प्लेयर को फिनिश करते हुए, और अगली फाइट में भी काफी प्लेयर्स को वहां पे दिक्कतें दी है। अभी के लिए ऐसा ही लगा कि एसिड एलीट के तूफान में हर कोई यहाँ पे ढहता जा रहा है, बट एक बैटल अभी के लिए यहाँ पे चलता हुआ। आईकू ओजी टॉप 4 तक यहाँ पे पहुंचे हैं, चारों प्लेयर यहाँ पे सलामत है, काफी अच्छा रियूनाइट हुए हैं, बट अभी के लिए फाइट निकाल पाएंगे या फिर नहीं। क्रेश वो आगे आए थे, बट अभी पीछे जाते हुए, बट आइकॉनिक वो सरप्राइज कर सकते हैं ट्रोगोन के साथ, धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ते हुए। व्हीकल बिल्कुल रेडी रखे हैं, बिकॉज जोन आगे यहाँ पे जाता हुआ, बट ये फाइट में अगर प्लेयर गिरते हैं फिर दिक्कतें हो सकती है दोनों टीमों के लिए। नैरो का इस्तेमाल आयुष पे हुआ जरूर, अपने आप को वहां से बचाते हुए। क्रेश काफी लो एचपी पे है, क्रेश बाल बाल वहां पे बचे हैं। नैरो का आई थिंक डिस्ट्रॉय जरूर किया जाएगा, बट अभी के लिए दोनों टीमें आराम से एक दूसरी जगह पे, और थ्रोएबल सब एक्सचेंज यहाँ पे जरूर किए जा रहे हैं।
उधर से मेल्टर्स का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आईको ओजी की तरफ से बात की जाए तो वहां पे फ्लैश फ्रीज का भी इस्तेमाल मेल्टर के साथ किया जा रहा है। बट इसी के साथ में अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एसिड-12 वो अपने प्लेयर्स को वहां पे गवाते हुए, जीआरपी एक अच्छी पोजीशन पे है बट इन दोनों टीमों के मजे जरूर जीआरपी वहां पे ले सकती है। आई थिंक वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी होंगे, बट कौन सी टीम यहाँ से निकल के जाएगी या फिर दोनों ही टीमों को वो झटका लगेगा, ये लास्ट बैटल में जरूर अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और देखा जाए तो एसिड-12 के पास ही नंबर एडवांटेज यहाँ पे, जी हाँ, एक तरीके से नहीं है, मात्र 2 ही प्लेयर हैं, बाकी टीम में भी वैसे तो पूरे प्लेयर ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और लीजिए टीमएक्स की बात की जाए, टीमएक्स से किंग गेमिंग यहाँ पे नॉक हुए, बड़ा आईकू ओजी को यहाँ से बाहर करते हुए चौथे पायदान पे ये टीम हो जाएगी यहाँ पे बाहर। बट जीआरपी जैसा हम लोगों ने बोला कि वो बिल्कुल रेडी होंगे और बहुत सारे एलिमिनेशन वहां से निकाल सकते हैं और बुया के बहुत ज्यादा क्लोज जा सकते हैं। और लीजिए वही होता हुआ इकलौते प्लेयर रोनेट यहाँ पे बचे हैं सिटी क्वालिफाइड से। ये टीम आते हुए जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था और पहला ही गेम यहाँ पे 12 एलिमिनेशन के साथ बूम बाम बुया यहाँ पे निकालते हुए यूजीएक्स जीआरपी